अच्छा, तो मैं आप सबसे एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इमेजिन करो कि आपकी याददाश्त चली गई, तो आप सब किस लैंग्वेज में बात करोगे? 5 सेकंड देता हूँ, सोचो एक बार। आपकी याददाश्त चली गई है और आपसे कोई बात करने आ रहा है, तो आप उससे किस लैंग्वेज में बात करोगे? जो भी आपका आंसर है, ठीक है, उसको अभी अपने पास रखना, बट पहले ये एक्सप्लेनेशन सुनो। अच्छा, मूवीज में हमने आज तक देखा है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, किसी के हेड पे इंजरी हो जाती है, कोई भी चीज हो जाती है, तो सबसे पहले इंसान की याददाश्त जाती है। और उसके बाद क्या होता है? हॉस्पिटल का सीन आता है, लड़का खड़ा होता है, लड़की खड़ी होती है, और सबसे पहले वो पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, आप कौन हो? अच्छा, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। ठीक है, मैंने ना यार आज मैं बैठा हुआ था, वैसे ही कुछ सीन देख रहा था किसी मूवी का, तो मेरे को ना ये चीज हिट करी। अगर आपकी याददाश्त चली गई है, तो आप कुछ बोल कैसे सकते हो? मुझे पहले ये बताओ। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो भी बोलते हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इन इटसेल्फ यू कैन ओनली स्पीक अगर आपके पास मेमोरी है उससे रिलेटेड। अगर एक छोटे बच्चे को एबीसीडी ही नहीं पता, ठीक है, हम मान लेते हैं जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी मेमोरी वाइप हो गई है, तो वो तो एक क्लीन स्लेट बन गया। अगर क्लीन स्लेट है तो वो बोल कैसे सकता है? बिकॉज लैंग्वेज बोलने के लिए आपके पास एक सेट ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स बनते हैं अल्फाबेट से, अल्फाबेट तभी आएंगे ना जब आपको कुछ मेमोरी होगी। ए बी सी डी ई एफ जी होता है, इसको मिला के बी ए टी बैट बनता है, वर्ड बनता है, फिर एक सेंटेंस बनता है, बैट इज बीइंग यूज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही तो सेंटेंसेस बनते हैं, ऐसे ही तो मेमोरी के बेसिस पे ही तो चीजें बनती हैं। और हमें बॉलीवुड मूवीज ने, हॉलीवुड मूवीज ने क्या दिखाया आज तक? भाई का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, भाई उठता है हॉस्पिटल के बेड पे और सबसे पूछता है कि, और सबको बोलता है, हे आई डोंट रिमेंबर हु आई एम, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आई नाउ लिसन, दिस वीडियो इज मोर ऑन द फिलोसॉफिकल साइड देन इट इज ऑन द बायोलॉजिकल साइड। बायोलॉजिकल रीजन आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट अ न्यूरोसर्जन एंड आई हैव नॉट स्टडीड ब्रेन इन द रियम्स ऑफ द बायोलॉजी। मैंने उसकी मैकेनिक्स नहीं समझी हुई ब्रेन की, वो एक न्यूरोसर्जन ज़्यादा समझ सकता है। मैं ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर साइड पे हूँ, मैं फिलोसॉफिकल साइड पे हूँ। तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती यार, कि ये बेसिक सी चीज आज तक किसी ने क्वेश्चन ही क्यों नहीं करी। दिस इज व्हाई आई रोट हाउ मूवीज फूल्ड अस, मूवीज हैव ऑलवेज फूल्ड अस। मैं ना, पता है यार, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है ना इंसान की, तो उसको ना हर चीज़ पे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है वो। वही सिचुएशन मेरी हुई हुई है। जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हो, आपको इस दुनिया के बायसेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आपको मूवीज़ में दिखाया गया झूठ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप भी लाइफ की बहुत सारी जो मंडेन चीज़ें हम समझते हैं कि मंडेन है, जो ऐसी चीज़ें जो हम समझते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल है, उनको क्वेश्चन मार्क लगाना हमें सीखना पड़ेगा मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ। तो लिखिएगा जरूर, अगर आप पे समय 1 सेकंड 2 सेकंड निकाल के नीचे जरूर लिखिएगा कि अगर आपकी मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, तो आप किस लैंग्वेज में बात करोगे? आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन। दिस इज राहुल मेहंदीरता, योगी शिक्षा अकेडमी, साइनिंग ऑफ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।